ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे, परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था और शुकदेव गोस्वामी जी उसका उत्तर दे रहे थे। प्रश्न पूछा था कि बाहरी तरीके से देखने में लगता है कि भगवान कृष्ण या विष्णु की भक्ति में जो लगे हैं वो दीन अवस्था में रहते हैं, उनके पास में अत्याधिक भौतिक ऐश्वर्य नहीं होते हैं, जबकि जो शिव जी के अनुयायी हैं, जो उनकी उपासना में लगे हैं, उनके पास में अत्याधिक ऐश्वर्य होते हैं। और उसका उत्तर जो है बहुत ही सुंदर प्रकार से शुकदेव गोस्वामी जी ने दिया था। आगे शुकदेव गोस्वामी उसका बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा ही सुंदर उदाहरण प्रकट करते हैं। शुकदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, हे परीक्षित, तुम्हारे दादा महाराज युधिष्ठिर, उन्होंने भी ये प्रश्न भगवान कृष्ण से स्वयं पूछा था। बिल्कुल इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था। युधिष्ठिर महाराज ने क्या पूछा था भगवान कृष्ण से? अश्वमेध यज्ञ उन्होंने उसका आयोजन किया था महाभारत युद्ध होने के पश्चात। महाराज युधिष्ठिर अत्यंत दुखी थे कि उनको वापस राज्य तो मिल गया, लेकिन इतना सारा संहार करना पड़ा, इतने सारे लोग मारे गए, अत्यंत दुखी थे। तो इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण से ये प्रश्न भी पूछा था कि हे भगवान, आमतौर पर ये देखा जाता है कि जो भगवान विष्णु की जो आपकी भक्ति में लगे हैं, वो बाहरी रूप से उनके पास में इस प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य नहीं है, लेकिन जो शिव जी की उपासना में लगे हुए हैं, उनके पास में हम देख सकते हैं कि बहुत भौतिक ऐश्वर्य है, संपन्नता है। उसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो भगवान कृष्ण बड़े संतुष्ट हुए और भगवान जो हैं ये उत्तर जो दे रहे हैं, जैसे भगवान ने भगवत गीता में जब अर्जुन ने प्रश्न पूछे और भगवान कृष्ण उत्तर उन्होंने दिए, वो संपूर्ण मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने जो प्रश्न पूछे, उसका उत्तर सारे मानव समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो भगवान कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से कि हे युधिष्ठिर, ये मेरी अनुग्रह है मेरे भक्त के ऊपर, ये मेरी दया है मेरे भक्त के ऊपर। और स्पष्ट रूप में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं, यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनम शनैहि, जिसके ऊपर मेरी अनुग्रह होती है, यस्या अहम, भगवान क्या कह रहे हैं? जिसके ऊपर मेरी अनुग्रहणामि, मेरी अनुग्रह होती है, हरिष्ये तद धनम शनैहि, उसकी भौतिक संपत्ति, भौतिक ऐश्वर्य जिसके ऊपर वो अत्याधिक निर्भर हो चुका है, मैं उस निर्भरता को, उस भौतिक संपत्ति को धीरे धीरे उसका हरण कर लेता हूँ। और भगवान क्या कह रहे हैं? ये मेरी अनुग्रह है मेरे भक्त के ऊपर। और आगे भगवान कहते हैं, ये मेरा पहला कार्य है। दूसरा क्या होता है? इसके कारण मेरा भक्त जो है इस भौतिक संसार में जब इस प्रकार से दीन अवस्था में होता है,
तो उसके सगे संबंधी भी सोचते हैं कि भाई ये हमारे कुछ काम का नहीं है, इसके पास में तो कुछ भी नहीं है, तो वो भी उसका त्याग कर देते हैं। तो जब इस प्रकार से मेरा भक्त जो है सभी प्रकार की निर्भरता से मुक्त हो जाता है, इस भौतिक संसार की सभी निर्भरताओं से जब मुक्त हो जाता है, तब मेरे ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाता है। इसलिए ये मेरी अनुग्रह है। देखिए भगवान कितना बढ़िया जो है उसका उत्तर बता रहे हैं। और ये हम द्रौपदी के प्रसंग में भी देख सकते हैं। द्रौपदी का जब वस्त्र हरण किया गया भरी सभा के अंदर में, द्रौपदी जो है पहले अपने पति के ऊपर निर्भर थी कि मेरे पंच पांडव जो पति हैं बड़े ही शक्तिशाली हैं, भीष्म पितामह हैं, अनेकों हैं, द्रोणाचार्य हैं, वो मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन उन्होंने किसी ने भी उनकी रक्षा नहीं की। बाद में उन्होंने सोचा मैं अपने बल के ऊपर निर्भर होकर के अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। द्रौपदी ने स्वयं प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो अपनी रक्षा नहीं कर पाई। बाद में द्रौपदी ने पूर्ण रूप से भगवान को जो है इस प्रकार से प्रणाम किया और भगवान की शरण में गई। भगवान के ऊपर जब पूर्ण रूप से वो निर्भर हुई, तब द्रौपदी की लज्जा भगवान ने जो है उस वस्त्र हरण में भरी सभा में भगवान ने जो है उनको वस्त्र प्रदान किया। तो ये भगवान की एक प्रकार से भक्त के ऊपर अनुग्रह होती है। यहाँ पर हमें एक समझने लायक बात बड़ी महत्वपूर्ण क्या है, जब भक्त इस प्रकार की दीन अवस्था में होता है, उसकी भौतिक संपत्ति भगवान ने हरण कर ली है और सबने जो है उसके परिवार वालों ने उसका त्याग कर दिया कि ये तो बेकार आदमी हमारे कोई काम का नहीं है। इस प्रकार से हम सोचेंगे कि भाई वो तो एक दुखी अवस्था में पहुंच चुका है। ये प्रश्न उठ सकता है कि भाई फिर क्या फर्क हुआ, भगवान की भक्ति में लगा और दुख भोग रहा है, और एक व्यक्ति अपने पाप कर्म के द्वारा दुख भोगता है। तो एक व्यक्ति पाप कर्म से दुख भोग रहा है, एक व्यक्ति भगवान की भक्ति करके दुख भोग रहा है। कोई ये प्रश्न पूछ सकता है। तो वेदों में बताया गया है इसमें बहुत अंतर होता है। जो व्यक्ति अपने पाप कर्म के द्वारा दुख भोग रहा है, वो इस भौतिक संसार से उसे कोई छुटकारा नहीं है। यहां तक कि जब एक व्यक्ति पुण्य कर्म करता है तब भी उसे इस भौतिक संसार से छुटकारा नहीं है। पुण्य कर्म करेगा तो कहां तक जाएगा? स्वर्ग लोक तक जाएगा, उससे बाहर नहीं जा पाएगा। पाप कर्म करेगा तो नीचे की तरफ आएगा, अनेकों प्रकार के कष्ट भोगेगा। लेकिन भगवान का भक्त जो होता है, उसका अगर ऐश्वर्य है उसके पास में, अगर मान लीजिए उसके पास में धन दौलत है, संपत्ति है, जैसे भगवान के सुदामा को भगवान ने प्रदान की, वो उसके कर्म के अनुसार नहीं है। भगवान ने अपने भक्त के लिए प्रदान की स्वयं, कर्म के अनुसार नहीं है। नहीं तो जैसी करनी वैसी भरनी। भगवान अपने भक्त की जो जरूरतें हैं भगवान वो पूर्ण करते हैं। जब सुदामा को जरूरत थी तो भगवान ने उसे प्रदान भी की। महाराज युधिष्ठिर, उनके पास में कुछ ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। पूरे जो है हस्तिनापुर के वो सम्राट थे। भगवान जब द्वारका में थे तो द्वारका वासी भी वहां पर सब खुश थे। जब राम भगवान जब अयोध्या में थे तो उनके भक्त भी सब प्रसन्न थे, संतुष्ट थे अपने जीवन के अंदर में, कोई कमी नहीं थी किसी के पास में भी। तो भगवान जब अपने भक्तों को इस प्रकार से बाहरी रूप से कष्ट की अवस्था में डालते हैं, वो भगवान की योजना के अनुसार है। वो टेम्परेरी कष्ट है, वो कोई स्थायी कष्ट नहीं है। उसका एक कारण होता है। उसका कारण क्या है? जब भगवान ने पांडवों को एक प्रकार से दुखी अवस्था में डाला, उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि भगवान धर्म की स्थापना करना चाहते थे।
धर्म की स्थापना कैसे हुई, इन सभी कौरवों का, दुष्ट राजाओं का भगवान ने महाभारत युद्ध के द्वारा वध किया। और वो तो भगवान का कार्य है। भगवान कहते हैं परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापना अर्थाया संभवामि युगे युगे। तो भगवान जो है उनका बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है, और ये एक टेम्परेरी अवस्था है। भगवान अपने भक्त को कष्ट में नहीं डालते हैं, बाहरी रूप से दिखता है, और उस कष्ट की अवस्था में भगवान का भक्त और ज्यादा भगवान के ऊपर निर्भर होता है। और उसका कार्य क्या होगा, जब एक व्यक्ति पाप कर्म करेगा तो कहाँ जाएगा, नरक लोक में जाएगा। एक व्यक्ति पुण्य करेगा, स्वर्ग लोक में जाएगा। लेकिन भगवान का भक्त भगवान की योजना के अनुसार बाहरी रूप से ऐसा लगता हो कि पाप कर्म किया हो, वो नरक लोक में नहीं जाएगा। हो सकता है कि भगवान का भक्त जो है अनेकों प्रकार के कार्य करता हो, ऐसा नहीं कि वो स्वर्ग लोक को जाएगा। वो कहाँ जाएगा, वो भगवान के धाम को, वैकुंठ धाम को, भगवान के कृष्ण लोक धाम को वापस जाएगा। तो बड़ा अंतर हम समझ सकते हैं दोनों के अंदर में होता है। एक उदाहरण ये दिया जाता है, फिर क्योंकि प्रश्न उठ सकता है कि भाई वो तो ठीक है आप जो कह रहे हैं, लेकिन भला भगवान को अपने भक्तों को इस प्रकार से कष्ट देने की जरूरत ही क्या पड़ती है। तो उसका ये उदाहरण दिया जाता है, कई बार अगर पिता अपने पुत्र के साथ थोड़ा कठोर होता है या कुछ उसे एक प्रकार की थोड़ी सजा भी देता है, क्या वो उसकी भलाई के लिए नहीं है, क्या वो उसकी बुराई के लिए है? तो क्या पिताजी अपने पुत्र के साथ कभी कभी थोड़ा कठोर नहीं हो सकते हैं, कुछ उसको एक प्रकार की कुछ सजा उस प्रकार की नहीं दे सकते हैं? तो वो बिल्कुल उसी प्रकार से है। और इस संदर्भ में शुकदेव गोस्वामी एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि भगवान के भक्त को इस भौतिक संसार में पाप कर्म से, पुण्य कर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो हमेशा भगवान की सुरक्षा में रहता है। बाहरी रूप से लगता हो कि उसे कष्ट है, लेकिन भगवान की सुरक्षा में रहता है। और उसका सुंदर उदाहरण देते हैं शुकदेव गोस्वामी। वो कहते हैं कि अजामिला, क्योंकि उसने भगवान की भक्ति की थी, उसके कारण, भगवान की कृपा के कारण जीवन के अंत के समय में उसने भगवान के नाम को पुकारा, नारायण नारायण नारायण। और उसके फलस्वरूप भगवान ने क्या किया, उसकी रक्षा करने के लिए वहां पर यमदूत आए थे, लेकिन वहां पर तुरंत जो है विष्णु दूत आए और उन्होंने जो है यमदूतों को वहां से कहा कि तुम्हारी जो है इस व्यक्ति के ऊपर कोई जुरिडिक्शन नहीं है, ये हमारे अधीन में आता है, हमारे अंतर्गत है, ये तुम्हारे डिपार्टमेंट का आदमी नहीं है, क्योंकि ये भगवान की भक्ति में है। तो उसके बाद क्या हुआ, उनको बड़ा अटपटा लगा यमदूतों को। उन्होंने सोचा कि भाई पहले भगवान की भक्ति में लगा था, बाद में तो बहुत सारे पाप कर्म भी किए इसने। एक वैश्य से ब्याह कर लिया, माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया, चोरी की, डाके डाले। ये अजामिला की कथा भागवत में आती है। लेकिन फिर भी भगवान ने उसकी रक्षा की, फिर भी वहां पर विष्णु दूत आए। तो यमदूत जो है उन्होंने सोचा कि भाई ये तो कुछ अजीब सा हो गया, ये हमने सोचा कि तो हमारी जुरिडिक्शन में आता है, हमारे अधीन में, हम इसे यमलोक ले जाएंगे, सजा देंगे। तो वापस यमराज के पास में गए और उन्होंने पूछा कि ये क्या हुआ, हम तो अजामिला की आत्मा को बाहर निकालने के लिए लाए थे, यमलोक लाने के लिए, लेकिन वहां पर विष्णु दूत आ गए और हमें उन्होंने वहां से रोक दिया, तो हमारी तो ये समझ में नहीं आया। तो यमराज यमदूतों से कहते हैं, हे मेरे सेवकों, आज तो तुमने गुस्ताखी कर ली कि भगवान कृष्ण विष्णु के भक्तों के पास में तुम गए। आइंदा आज के बाद में ऐसी गुस्ताखी कभी मत करना। तुम्हारी जुरिडिक्शन केवल उन लोगों के ऊपर है जो अपने मुख से भगवान का नाम कभी नहीं लेते हैं। जिन्होंने एक बार भी भगवान का नाम लिया है, तुम्हारे अधीन में वो व्यक्ति नहीं है। उन व्यक्तियों के करीब जाओ भी तो क्या करना है, केवल उन्हें प्रणाम मात्र करना है, तुम्हें केवल उतना करना है। तो हम अजामिला के जीवन से भी देख सकते हैं, सुखदेव गोस्वामी ये उदाहरण दे रहे हैं
कि भगवान जो है हमेशा बाहरी रूप से लग सकता है कि भगवान का भक्त कष्ट में है, लेकिन भगवान की सुरक्षा में है। वो कष्ट भी टेम्परेरी है और वो भगवान की योजना के अनुसार ही है, क्योंकि भगवान उससे कुछ हासिल करना चाहते हैं। वो भगवान की योजना होती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण हम समझ सकते हैं। आगे एक प्रश्न जो है ये भी उठ सकता है। इसके विषय में शुकदेव गोस्वामी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि भाई ठीक है, लेकिन फिर भी कष्ट तो भगवान के भक्तों को हो ही रहा है ना। तो एक और उदाहरण जो है दिया जाता है कि मां जब किसी को सजा देती है अपने पुत्र को, और एक दुश्मन किसी को सजा देता है, क्या दोनों में कोई अंतर नहीं होता है? एक मां जो है अपने पुत्र को हो सकता है कि प्रेम के द्वारा कभी कभी जो है कुछ छोटी मोटी सजा दे सकती है, और एक दुश्मन जो है ईर्ष्या के द्वारा, दुश्मनी के द्वारा किसी के ऊपर कुछ कार्य करता है, किसी को कुछ पनिशमेंट देता है, सजा देता है। दोनों में बहुत अंतर होता है। तो ये हमें समझना है कि भगवान की भक्ति में जो व्यक्ति लगा हुआ है और जो भगवान की भक्ति में नहीं लगा है, उन दोनों में अंतर जो है जमीन और आसमान का होता है। आगे एक और प्रश्न जो है अब ये उठाया जा सकता है कि भगवान यही कार्य अपने भक्त को बिना कष्ट दिए हुए भी तो कर सकते हैं, फिर कष्ट देने की जरूरत ही क्या है? यह प्रश्न भी उठ सकता है, और इसके उत्तर को समझने का प्रयास हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।